नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइट नाउ फिल्म प्रेजेंट्स लेट्स टॉक शो में। जैसे कि आपको पता है कि हम इस शो के माध्यम से आपको जम्मू के कुछ ऐसे पर्सन से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पे जम्मू का नाम रोशन किया है। तो वैसे ही आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाऊंगा जिन्होंने कि काफ़ी कम उम्र में काफ़ी अच्छा खासा नाम रोशन किया जम्मू का। और इनकी जम्मू में 4 अकेडमीज़ हैं। यहाँ पे ये जम्मू के यूथ को डांस सिखवाते हैं और अपना जो हुनर है वो बच्चों में डाल के उनका जो फ्यूचर है उसे ब्राइट बनाते हैं। तो आइए मिलते हैं अंकुश पादा जी से। Hi, my name is Ankush Sharma and my stage name is Ankush Pada. मैं डांसर कोरियोग्राफर। मैं पिछले 16 साल से डांस कर रहा हूँ एंड मैं पिछले 10 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। सो अंकुश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका राइट नाउ फिल्म्स में। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लेट्स टॉक शो में लाने के लिए एंड राइट नाउ मूवीज़ का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मैं मिस्टर आकाश भगत जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है हम जैसे आर्टिस्ट के लिए, आप ऑडियंस के सामने हमें लाने के लिए, हमारी लाइफ जर्नी बताने के लिए हमने कैसे काम किया, कैसे स्ट्रगल किया। थैंक यू सो मच राइट नाउ मूवी का जो ये इन्होंने प्लेटफॉर्म लाया। थैंक यू सो मच। तो अंकुश भाई से अब हम जानेंगे कि इन्होंने डांस कैसे स्टार्ट किया और कैसे इनके माइंड में आया कि इनको एक एकेडमिक स्कूल खोलना चाहिए। और सबसे पहले हम पूछेंगे कि अंकुश भाई, आपने डांस कहाँ से सीखा? डांस की बात करें तो मुझे शौक तो बचपन में ही था जी, मतलब स्टार्टिंग से शौक था, बट मैं ना इतना टैलेंट नहीं था। मुझे किसी में टैलेंट होता है, स्टार्टिंग से टैलेंट होता है, मैं टैलेंटेड नहीं था, सिर्फ शौक था। तो आपने बताया कि आपने सवाल पूछा कि आपने शुरू कैसे किया, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे शुरू कैसे किया। तो मेरा ये जर्नी शुरू हुई, मेरे मामू की शादी थी जी। मेरा भाई जो बड़ा, वो बहुत अच्छा डांसर था, डांस करता था, अच्छा डांस करता था, वो टैलेंटेड था, वो हर चीज़ में टैलेंटेड था वो जी। तो आपको पता है हमारे जम्मू जब शादी होती हैं तो 3-4 दिन पहले, 15 दिन पहले ही डांस करना शुरू करते हैं, भांगड़ा लगाते हैं। ठीक है, मेरे मामू वाली साइड से ना सारे डांसर थे गोविंदा स्टाइल। ओके। वो सारे गोविंदा वाला डांस करते थे, गाना लगाते थे, मशर जाते थे 15-15 दिन पहले जी। तो पूरे मोहल्ले ने आ जाना। तो मैं ना अंदर बैठा हुआ था, मुझे इतना था नहीं, मैं टीवी देख रहा था। तो उसने मेरे बड़े भाई ने डांस किया, सारे फ़ैन हो गए भाई के, सारे पैसे ऐसे बांटने लगे, बड़े इसको पैसे देने पड़े, ये काफ़ी अच्छा डांस किया, काफ़ी अच्छा डांस किया। तो मेरे पास आए अंदर कि यार उसने अच्छा किया, तू भी अच्छा करता होगा, चल 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 चल। जी। मैं मना कर रहा था, मैं कहा नहीं 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 लेके किसी सीट के। तो जब मैंने किया तो मैं गाना था मर जावा मिट जाना, मैं छाती पीट रहा हूँ मुझे पता ही नहीं करना क्या है। तो मेरा वहाँ मजाक बन गया, वो मेरे को हिट कर गई, मेरी बात मेरे को इतनी हिट की कि मैं घर पे आके ना जब शादी खत्म हुई तो मैं ना टीवी में ना सिर्फ म्यूज़िक चैनल लगाना और मैंने वो देखते रहना। तो वो ना मैं एक ऋतिक रोशन से सर से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। गाना था उस टाइम पे, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्या ऐसा क्यों हूँ, जो उनके स्टेप्स तो मेरे को हिट कर गए और मैं ना कॉपी नहीं कर पा रहा था। तो वो टीवी में बार बार आता भी नहीं था। तो ना मैं पॉकेट मनी से जो पैसे थे वो बचा के ना साइबर कैफ़े में गया। तो साइबर कैफ़े में मैं बार बार वो वीडियो देखनी। फिर ना मैंने देखा कि यार वेव्स चल रही हैं, तो इसके ये अगर जब तक ये ट्यूटोरियल नहीं आएगा तो मैं सीखूँ कैसे। तो मैंने वेव्स के ना ट्यूटोरियल सर्च करना शुरू किए। ठीक है, तो सर्च करना शुरू किए तो वहाँ पे ना इतना सा गैप लगता था, तो मैं हाथ ऐसे करके वो सीख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सीख रहा हूँ, वो दार से छोटी चीज़ सीख रहा था। तो मैं कर रहा था वो करते तो फिर मैं 11th-12th में आ गया। 12th में मैंने स्कूल में डांस किया, स्कूल वाले हैरान हो गए कि ये जो लड़का जो जिसको रहता है मस्त रहता है, ठीक है, क्या पता ही नहीं है डांस करता है या नहीं करता है, आवारागर्दी करता है ठीक है, स्कूल में हम क्या 11th-12th यही था, आवारागर्दी है, लड़ाई करता है, ये वो, ठीक है, और ज़्यादा दिखता भी नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है। और ये पिकनिक में डांस कर गया हैं, सारे फैन डांस भी काफ़ी अच्छा किया हुआ, सारे फैन हो गए कि वेव्स वगैरह निकल रही हैं ऐसे। मैंने सोचा कि मैं अब डांस सीखूंगा। मैंने घर वालों को पहले भी बड़े बोला था कि घर वालों को सीखना है, बट घर वाले, मैं ना पंडित फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा पुजारी हैं, मेरे चाचू पुजारी हैं, मेरे छोटे चाचू पुलिस में हैं। तो मेरे जो फैमिली है वो इतनी है नहीं, तो मेरे को मेरे मामू हैं वो एक्टिंग करते थे, उनसे भी मैं थोड़ा इंस्पायर होता था कि यार एक्टिंग करते, तो मेरे को भी शौक था कि करना।
करूँगा। आपको शौक था कि आप भी अपना हाँ। पैशन फॉलो करें। उनके साथ मैंने, मामू के साथ मैंने नाटक भी किए हैं। जी। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं सीखता हूँ, तो मैंने पापा को बोला कि मैं सीखूँगा, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मेरे पास, मैंने पॉकेट मनी सेव थी मेरी, मैं स्टूडियो में था, कच्ची ओवनी में स्टूडियो है ट्रांस, वहाँ पे मैंने, वहाँ मैं गया, वहाँ पे मन सर थे, वहाँ पे गया मैं। वहाँ पे फ़ीस मैंने पता कि वो 2 मंथ की फ़ीस पड़ रही थी मेरे को 2400, तो मेरे पास 2000 था, तो वो 2000 रुपया मैंने घर पे, मैं सोचा कि यार मैं जाऊँ नहीं जाऊँ। मामू आए जो एक्टिंग करते थे, मामू को बोला कि मेरे को ऐसे पैसे चाहिए 400, तो आप दो मेरे को, मैं अभी जाऊँगा। फिर वो लेके मैं जब गया स्टूडियो में, मैंने सीखा। मैंने 1.5 महीना ही, पूरे 2 महीने जा भी नहीं पाया। वहाँ पे मेरे फ्रेंड बन गए अभी और बॉबी। खासकर अभी ने तो मुझे हर जगह बताना कि ये स्टेप ऐसे है, ये स्टेप ऐसे है, ये स्टेप ऐसे है, ऐसे करना है, वैसे करना है। हम कर रहे थे प्रैक्टिस, ठीक है, मैं सीख रहा था। फिर 1.5 महीने के बाद फिर कुछ प्रॉब्लम हुई, मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद पैसे भी नहीं थे, फिर मैं घर पे प्रैक्टिस करने लग पड़ा। फिर बीच बीच में मैं अभी और बॉबी से मिलता था, ठीक है। अभी बैकग्राउंड नाम है, मैं आपको बताऊँगी, वो भी है नहीं इस लाइफ, जो दुनिया में है नहीं है वो, ठीक है। वो एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी पिछले साल, पूरा साल हो गया उसका। तो उसने मुझे बहुत हेल्प की है। मैं घर पे जब प्रैक्टिस कर रहा था तो उसने मुझे, कई बार हम मिलते थे, हम प्रैक्टिस भी करते थे। फिर ऐसे चलता रहा। फिर मेरे 1-2 फ्रेंड और बने, इमरान, मीर, हमने, ध्रुव, इमरान, हमने अलग से रूम लिया, पैसे डाल के 500 रुपये डाल के हमने रूम लिया, वहाँ प्रैक्टिस करनी, वहाँ प्रैक्टिस करते थे। और ऐसे ही चलता रहा। फिर मैं थोड़ा सा डांस अच्छा करने लगा, ग्रुप भी बन गया, अच्छे से हम डांस करने लग पड़े। तो जैसे कि अंकुश भाई ने हमको बताया कि उनको एक छोटी सी बात ने ऐसा टच किया कि उन्होंने डांस फील्ड ही स्टार्ट कर दी, और आज वो जिस मुकाम पे हैं, शायद ही जम्मू में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होगा, ऐसा कोई डांसर होगा इनके मुकाबले में। तो आपको भी वो छोटी सी जो बात होती है वो टच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसको छोटी सी बात टच कर जाती है वो लाइफ में बहुत कुछ कर जाता है। तो अंकुश भाई, जब आपने अपने माइंड में बना लिया कि आपको डांस फील्ड में ही आगे जाना है, तो डांस फील्ड में जब आप आए तो आपकी लाइफ में क्या क्या उतार चढ़ाव आए, क्या क्या आपकी लाइफ में मुश्किल आई? क्योंकि जब बंदा स्ट्रगल दौर पे होता है तो उसकी लाइफ में मुश्किलें आती ही आती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या वो दौर आए, क्या क्या मुश्किलें हैं? जब मैं, एक आर्टिस्ट के लाइफ में ना मुश्किलें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो नॉर्मल सी बात है। घर से भी ताने मिलते हैं, उसको बाहर से भी ताने मिलते हैं। घर वाले इतना नहीं बोलते हैं, घर वाले तब बोलते हैं जब बाहर वाले बोलते हैं, जी, ठीक है, मोहल्लेदार बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं। फिर जाके आर्टिस्ट के लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे आर्टिस्ट के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है, बिल्कुल। जहाँ तो पैसों को लेकर प्रॉब्लम हो। अगर आर्टिस्ट अच्छा आर्टिस्ट बन जाता है ना, उसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ऊपर आर्टिस्ट के ऊपर ना भगवान का हाथ होता है। जी भगवान के ना बहुत करीब होते हैं आर्टिस्ट, जी। तो उसको ना तकलीफ नहीं आती जब तक आगे पीछे वाले लोग, क्योंकि जो मेहनत पे बिलीव रखता है वो आगे जाता ही जाता है। जी। जब मैंने डांस, मेरे को थोड़ा बहुत आ गया, जब मैं, जो थोड़ा मुझे लगा कि मुझे आ रहा है, अब मैं इसको मतलब एज ए करियर चूज करना चाहिए, करियर यूज़ करना है, मुझे आगे बढ़ाना है, मुझे डांस में ही आगे जाना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा ना अब जम्मू से थोड़ा बाहर जाऊंगा, बाहर जाके सीखूंगा, बाहर जाके शोज़ करूंगा, कंपटीशन करूंगा। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी लड़ाई चल रही थी घर पे, मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। मुझे घर वाले, पापा कई बार बोल देते थे कि डांस ही करता है, कि ये है वो है, तू क्या कर लेगा डांस में, कितनी देरी डांस कर लोगे, जब तुम 30-35 से पहुँचोगे घुटने से बाप दे देंगे, कितनी देरी डांस करोगे, क्या बच्चों को क्या खिलाओगे, खुद क्या खाओगे। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बैग पैक किया, मैंने मम्मी को बोला कि मैंने जाना है चंडीगढ़। उन्होंने मुझे हेल्प की, पैसे दिए, मैं चंडीगढ़ चला गया फ्रेंड के पास। तो हमने प्रैक्टिस शुरू की, हम प्रैक्टिस करते थे। वहाँ पे मैंने स्कूल भी ज्वाइन किया पार्ट टाइम, सुबह जाना मॉर्निंग में, वहाँ पे सिखाना, शाम को आके हमें प्रैक्टिस करनी। उस दौरान हमने इतनी चीज़ें फेस की है कि अगर मैं बताऊंगा आपको तो शायद आप, हमारे पास रूम था, जो हमने रूम लिया था, उस रूम में ना
पंखा नहीं था, लाइट नहीं थी, पैसे नहीं थे कि हम लाइट लगा सकें, और इतनी गर्मी थी। आपको पता है जून जुलाई का महीना कैसा होता है, इतनी गर्मी होती थी। और शाम को रात को मच्छर, इतना मच्छर से बचने के लिए हमने नीचे जो गद्दा होता था वही ऊपर ले लेते थे। और ऐसे ऐसे हमने दिन निकाले। और मैं कहता हूँ कि अगर ये दिन मेरी लाइफ में नहीं होते ना, तो मैं शायद ऐसा अब जो मैं हूँ यहाँ जिस पे मुकाम पे हो उस मैं मुकाम पे शायद नहीं होता। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें फेस नहीं करोगे ना, आपको जी। नहीं पता चलेगा कि एक आर्टिस्ट कैसे बनता है। जी। एक आर्टिस्ट की जो क्योंकि लाइफ एक होती है ना, आर्टिस्ट होता है हीरा, हीरा, उसको जितना तराशोगे इतना उतना चमकेगा। जब तक इसकी ठोकरें नहीं लगेगी ना, जी। तो वो बनेगा नहीं। और अगर जब वो बनेगा ना, अगर कुछ लोग होते हैं कि अचानक से चीज़ें मिल जाती हैं, हाँ फिर वो अचानक से गायब हो जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जितनी जल्दी वो ग्लो करते हैं उतनी जल्दी डिम भी हो जाते हैं। पीछे भी चले जाते हैं। तो जिसको लेट चीज़ मिलती है ना जितनी, वो इतना लेट तक टिका रहता है। आपने सुना अंकुश भाई की स्टोरी, तो ऐसे जो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, और अभी आप देख सकते हैं इतने इनकी एज भी नहीं हुई है, काफ़ी यंग एज में काफ़ी बड़े मुकाम पे ये पहुंच चुके हैं। तो अंकुश भाई, आपके माइंड में कैसे आया कि आपको एक खुद की एकेडमी खोलनी चाहिए और स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए? आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि जम्मू में कोई इतना यंग कोरियोग्राफर आया जैसे कि आप हो, और आपके जैसा कोई डांसर भी हो। तो आपके माइंड में ये कैसे आया कि आपको एकेडमीज खोलनी चाहिए? नहीं, पहले तो जम्मू में मेरे जैसे और भी हैं, हाँ, और अच्छा भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। और आपने बोला कि कैसे आपको आया, दिमाग में आया कि जी। आप एकेडमी खोलोगे, या मेरे दिमाग में कभी नहीं था कि मैं एकेडमी खोलूँगा। मेरे दिमाग में ये था कि मैं डांस करूँगा, मैं अपना नाम बनाऊँगा, मैं टीवी में आऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। जी। मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मैंने टीचिंग भी की, मैंने दिल्ली में सीखा भी। फिर मैं मुंबई गया, मुंबई में मैं सीख भी रहा था, टीचिंग भी कर रहा था। मेरे फ्रेंड था मेरे साथ, सहर, उसने मेरी बहुत हेल्प की है। हम दोनों ने एक रूम में अपना को बंद कर लिया था और हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, सारा दिन सिर्फ प्रैक्टिस। तो काम भी कर रहे थे, टीचिंग भी कर रहे थे। तो एक दिन ऐसे ना दिमाग में आया, एज भी हो रही थी मेरी, नहीं, आपकी एज अभी भी उतनी है नहीं, उतनी है नहीं। मतलब होता ना कि जब 26 साल आपकी एज हो जाती है, 25-26 साल, तो घर वाले बोलना शुरू करते हैं कि एज हो रही है, क्या करना है। वो भी था, घर वालों का भी प्रेशर था कि फ्यूचर का क्या प्लान है, क्या प्लान है। फिर मैंने सोचा कि एक दिन ऐसे बैठे बैठे दिमाग में आया, यहीं पे सिखा ही रहा हूँ, तो क्यों ना खुद का एक स्टूडियो ओपन करूँ, जहाँ पे मैं खुद का मालिक खुद हूँ, और मुझे पता है कि मैंने ट्रेन किसको करना है और कैसे करना है, जी। किस हिसाब से करना है। खुद को भी ट्रेन करूँगा और बच्चों को भी ट्रेन करूँगा। और मैंने सोचा कि और मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं अपने वापस जम्मू जाके करूँगा, जी। ठीक है। और जम्मू से बच्चे निकालूँगा, वहाँ बैठ के यहाँ पे नॉक करूँगा, कि जम्मू बैठ के मुंबई पे नॉक करेंगे, बिल्कुल। और वहाँ से टैलेंट निकाल के जम्मू के यूथ को वहाँ पे भेजेंगे, बताएंगे कि जो जम्मू है वो किसी से कम नहीं है, बिल्कुल, और जम्मू किसी से कम नहीं है। और जम्मू में बहुत टैलेंट है, इतना टैलेंट है जो खाली जम्मू एक तरफ कर दो और इंडिया एक तरफ कर दो, इतना टैलेंट है जम्मू में। बस बात यहाँ आती है कि स्पॉन्सर्स की कमी होती है, एक सपोर्ट की कमी होती है। अब यहाँ पे डायरेक्टर देख लो, डायरेक्टर भी हैं यहाँ, एक्टर भी हैं, खतरनाक एक्टर यहाँ से निकले हैं, ये इतने अच्छे से एक्टर निकले हैं। और किसी को मतलब लोगों को, हमारे जम्मू के लोगों को पता नहीं है कि यहाँ से बहुत सारे एक्टर खतरनाक यहाँ से निकले हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं, बॉम्बे में, ठीक है, काम कर रहे हैं। आसिम कहाँ से है? हमारे यहाँ से, मेरे साथ पढ़ चुका है वो, ठीक है। पीयूष भगत कोरियोग्राफर कहाँ से है? जम्मू से। और विद्युत जम्वाल कहाँ से है? जम्मू से। बहुत सारे एक्टर जो हैं वहाँ पे कर रहे हैं, जा रहे हैं। बस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना एक स्पॉन्सर्स नहीं हमें मिलते हैं। बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि यहाँ पे शोज़ नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। सब कुछ होता है, सब कुछ कराने के लिए बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। हम जैसे बंदे हैं जो डांस स्टूडियो चला रहे हैं, जो पहले से चला रहे हैं, काफ़ी जो चला रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि हम बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे करें, यहाँ क्रिएट करें, यहाँ पे एक रियलिटी शो खुद का हमारा हो, जी, ठीक है। हमें स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, हमें सपोर्ट नहीं मिलती है, हमारा चैनल खुद नहीं आता है, जी।
तो जैसे कि अंकुश भाई ने बताया कि इन्होंने चंडीगढ़ जाके स्ट्रगल की, फिर बॉम्बे में जाके भी इन्होंने डांस सीखा और टीचिंग भी दी, और अब ये जम्मू में आके अपनी एकेडमी ओपन करके जम्मू के यूथ को बॉम्बे तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू के टैलेंट, जो यंग टैलेंट है, उन्हें ये पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं। तो सर, हमने अभी अभी सुना है कि आपने गंग्याल में एक और जो है एकेडमी ओपन की है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि यूथ को क्या मैसेज देंगे कि अगर आप वो डांस की ओर आगे आ रहे हैं, अपना करियर उसमें देख रहे हैं कि मुझे डांस पैशन फॉलो करना चाहिए, तो उनको आप एक क्या मैसेज देना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए? पहले बात तो मैं स्टूडियो इसलिए ओपन कर रहा हूँ कि जो मेरे पास टीम है जी, वो उनको घर वालों से पैसे ना मांगने पड़े, ठीक है। और दूसरा, जहाँ के लोग हमारे पास नहीं आ पाते, जहाँ हमें लोग बोलते हैं कि यहाँ आपकी दूर पड़ती है, ये है चीज़ें, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट फेस करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पे आप उसी सिटी में जाके वहाँ पे एक और स्टूडियो बना रहे हैं। स्टूडियो वहाँ पे कर रहे हैं। अभी मेरा 4th ब्रांच है वहाँ पे जी। और मेरे पास टीम भी है, ठीक है। तो अब वो छोटे भी हैं कि उन्हें डांस करते करते वो सिखाएं भी और एक हम अपनी इनकम जनरेट करें, बिल्कुल, बिल्कुल। जिससे वो घर वालों से ना मांगे, ठीक है। वो अब आगे सीख भी पाएँ बाहर जाके। जैसे मतलब कि जो अंकुश भाई ने स्ट्रगल किया है, जो इन्हें मनी की प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में, वो नहीं चाहते कि किसी और को ये प्रॉब्लम हो, इसलिए ये 4 ब्रांच खोल के बैठे हैं आर्टिस्टिक स्टूडियो की। तो अंकुश भाई, कैसा लगा आपको राइट नाउ फिल्म्स में आके और हमसे बात करके? हमें तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और टाइम का पता भी नहीं चला। और साथ ही साथ जो जम्मू के यूथ हैं जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना करियर देख रहे हैं या म्यूज़िक इंडस्ट्री में करियर देख रहे हैं, तो राइट नाउ फिल्म्स ने लेट्स टॉक शो के माध्यम से जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं जम्मू के, उन्हें एक साथ लाने की कोशिश की है। तो आप क्या कहना चाहेंगे राइट नाउ फिल्म्स के इस एक अभ्यास के बारे में? पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने ये प्लेटफॉर्म लाया, जी, मेरे को मौका दिया कि अपनी बात रखने का, मेरे को मौका दिया अपनी जर्नी बताने का। जो आपने मेरे को मौका दिया ना, जो मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ, जो लोग सुन रहे होंगे ना, कुछ लोग तो इंस्पायर भी हो रहे होंगे इससे। जी, आपकी जर्नी भी काफ़ी मोटिवेटेड है। तो मोटिवेशन ले रहे होंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे होता है, चीज़ें कैसे करनी पड़ती हैं, स्ट्रगल कैसे होता है और कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। राइट नाउ फिल्म ने जो ये प्लेटफॉर्म दिया, उसी के ज़रिए मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। अगर आपने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं किया होता तो मैं अपनी बात कैसे रख पाता? बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, राइट नाउ फिल्म बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मिस्टर आकाश भगत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, आप अपनी बात हम तक पहुँचा रहे हो, इन तक पहुँचा रहे हो। जी। मैं अपनी बात इन तक पहुँचा पा रहा हूँ वो सिर्फ राइट नाउ फिल्म्स की वजह से। तो मैं कह रहा हूँ कि आप हर एक ऐसे आर्टिस्ट के पास पहुँचिए जिसके पास कोई नहीं पहुँच पा रहा है। वो अपनी बात रखेंगे तो ही यूथ को पता चलेगा कि वो स्ट्रगल कैसे होता है, क्योंकि वो उस प्लेटफॉर्म में चले हुए हैं ना, अलग अलग फील्ड के बंदे, तो वो बता पाएंगे ना कि कैसे क्या है। मैं अपनी डांसिंग का बता पाऊंगा। हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। मेरे जैसे दूसरा डांस होगा, उस डांसर बंदा को उसका स्ट्रगल अलग होगा, हर बंदे का अलग अलग स्ट्रगल होता है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं सभी आर्टिस्ट को ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि राइट नाउ फिल्म्स के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी फेस को बाहर निकाल रहे हैं, जनता तक आपको सामने ला रहे हैं। मैं राइट नाउ फिल्म से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं उनके पास जाइए, उनकी बातें रखिए, यूथ के सामने लाइए, उनको बताइए कि ये बंदे हैं, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, आप भी ऐसे काम करिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ सब यूनाइट हो जाए, सब एकजुट होकर काम करें। अंकुश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जाते जाते आप हमारे चैनल के माध्यम से जो जम्मू के यूथ है जो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? पहली बात तो मैं जम्मू के लोगों को, जम्मू के यूथ को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप किसी से कम नहीं हैं। और मैं इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट देख रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे डांसर देख रहा हूँ, इतने अच्छे रैपर देख रहा हूँ मैं, और मुझे लगता है कि हमारे जम्मू का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप अपने आप पे विश्वास रखिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे को ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है यार, मैं ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, टीवी में नहीं आ पा रहा हूँ, मेरे को यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं,
मेरे को टिकटॉक पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लोग बेकार लोग हैं वो आगे चले गए हैं, वो अपनी किस्मत के खा रहे हैं। आप अपनी किस्मत के खा रहे हो, आपको मौका मिलेगा, आप भी ऊपर जाओगे। बस आपको पेशेंस रखना है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है। अगर आप छोड़ दोगे ना, शायद आपको वो चीज़ मिलने वाली थी तो आप रुक गए, वो आपको चीज़ नहीं मिली, फिर आपको फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ मेहनत और हार्ड वर्क, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, ठीक है, अपने आप पे विश्वास रखो, ठीक है। थैंक यू। तो ये थे अंकुश भाई जो कि डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं और आज जम्मू में ये 4 अकेडमीज चला रहे हैं और जम्मू के यूथ को डांस सिखा रहे हैं और उनके टैलेंट को बाहर लेके आ रहे हैं। तो ऐसे ही आपको अगर आप किसी पैशन को फॉलो कर रहे हैं तो आपने उसे फॉलो करते रहना है, क्योंकि अंकुश भाई ने जैसे कहा कि कुछ लोगों को चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं और कुछ को लेट मिलती हैं। तो अपने हार्डवर्क पे आपने बिलीव रखना है। तब तक आप देखते रहिए राइट नाउ फिल्म्स। हम आपको मिलेंगे किसी नए चेहरे के साथ अगले एपिसोड में। लेट्स टॉक।